जब भी देसी तंदूरी पनीर मेकिंग जैसा कोई नाम सामने आता है तो तुरंत दिमाग में क्या आता है? गर्मा गर्म तंदूर, चटक लाल रंग का मसालेदार पनीर और मुंह में पानी ला देने वाली खुशबू, है ना? लेकिन आज की इस बेहद दिलचस्प चर्चा में जिस स्रोत को हम समझने जा रहे हैं, उसमें इस तीखे और मसालेदार नाम के पीछे एक बहुत ही गहरी, रोमानी और काव्यात्मक कहानी छिपी है। ये एक ऐसा चौंकाने वाला विरोधाभास है जिसकी शायद ही किसी ने कल्पना की होगी। तो चलिए सीधे इस अनोखे और दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। अब जरा स्क्रीन पर देख रहे इस अजीब लेकिन मजेदार अंतर को देखिए। एक तरफ एकदम स्ट्रीट फूड वाला एहसास देने वाला शीर्षक है देसी तंदूरी पनीर मेकिंग, वो भी आग और दिल वाले इमोजी के साथ। और ठीक उसके सामने दाईं ओर वहां एकदम खालिस रोमांस है। एक बेहद खूबसूरत पंक्ति, गा दिल तेरे घेसुओं के साए में। मतलब सोचिए, कोई इंसान चटपटे पनीर की उम्मीद में आए और उसके सामने मिर्जा गालिब जैसी शानदार शायरी परोस दी जाए, ये तो बिल्कुल जज्बात ही बदल देने वाली बात हो गई। ये स्रोत वास्तव में हमारी सारी उम्मीदों को पूरी तरह पलट कर रख देता है। जहां तवे की छनछनाहट, पकाने के तरीके या मसालों के भुनने की बात होनी चाहिए थी, वहां एक दिल छू लेने वाला और भावनाओं से भरा प्रेम गीत सामने आता है। इसे एक सच्चा स्ट्रीट फूड सरप्राइज कहा जा सकता है, जहां पनीर का सीधा सीधा सामना कविता से हो रहा है। ध्यान खींचने का ये तरीका न सिर्फ रचनात्मक है, बल्कि अपने आप में एकदम अनूठा है। तो आइए इन पंक्तियों के समंदर में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। पहली ही लाइन कहती है, गादिल तेरे घेसुओं के साये में मेरी राहतों की खुशबू है। कितनी कमाल की बात है। यहाँ एक बेचैन दिल अपनी प्रेमिका की जुल्फों की छाव में गा रहा है और वहाँ उसे असीम सुकून महसूस हो रहा है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि तंदूर के धुएं की नहीं, बल्कि सुकून और प्यार के एक बहुत ही मीठी सी खुशबू का जिक्र हो रहा है, जिसे बेहद नज़ाकत के साथ शब्दों में पिरोया गया है। अब यहाँ जिस शब्द ने पूरी महफिल लूटी है, वो है घेसुओं। उर्दू शायरी में इसका अर्थ होता है लंबी, घनी और लहराती हुई जुल्फें। लेकिन इस कविता में ये सिर्फ बाल भर नहीं है, बल्कि एक महफूज और सुकून देने वाला साया है। ये एक ऐसा खूबसूरत दृश्य बनाता है जहां एक बेचैन दिल को उस साए के नीचे दुनिया भर की शांति और पनाह मिल रही है। और याद रखिए, ये सब एक पनीर मेकिंग शीर्षक के साए में हो रहा है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, जज्बात और भी गहरे और सघन होते जाते हैं। अगली पंक्ति है, तेरे बगैर क्या जीना, मेरे रोम रोम में तू है। ये कोई हल्का फुल्का आकर्षण नहीं है, यहां तो सीधे वजूद और जिंदगी का ही सवाल उठ खड़ा हुआ है। ये बताता है कि प्रियजन के बिना जीने की कल्पना भी मुमकिन नहीं है। ये एक ऐसा गहरा रिश्ता है जो अब महज एक भावना नहीं, बल्कि जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत बन चुका है। और यहाँ रोम रोम शब्द इस रोमांस को एक अलग ही ऊंचाई पर ले जाता है। रोम रोम का अर्थ है शरीर का एक एक पोर, वजूद का एक एक कतरा। ये शब्द ये स्थापित करता है कि जिसके लिए ये गीत गाया जा रहा है, वो इंसान सिर्फ ख्यालों में नहीं, बल्कि हर एक सांस में मौजूद है। एक तरह से ये शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों ही स्तरों पर एक मुकम्मल और सर्वव्यापी मौजूदगी का बहुत ही प्रभावी ढंग से एहसास कराता है। अब इस सफर में हमारी सुनने की इंद्रियों यानी श्रवण शक्ति को जगाया जाता है। पंक्ति कुछ यूं है, तेरी चूड़ियों की खनखन से मेरी सदाएं आती हैं। जरा गौर करने वाली बात है, तंदूर में भुनते मसालों की आवाज कहीं पीछे छूट गई है और उसकी जगह ले ली है चूड़ियों की मीठी खनखन ने। और सबसे जादुई बात तो यह है कि उस खनखन में खुद अपनी ही पुकार, अपनी ही आवाजें सुनाई दे रही हैं। ये एक बेहद ही कलात्मक और रोमानी श्रवण कल्पना है। अगर इस पूरी बात को एक साथ जोड़कर देखा जाए तो इन चंद पंक्तियों ने संवेदी अनुभवों का एक पूरा जाल बुन दिया है। सूंघने के लिए राहतों की खुशबू, सुनने के लिए चूड़ियों की खनखन और गहराई से महसूस करने के लिए रोम रोम में बस जाना। इन तीनों ने मिलकर उस चटपटे और तीखे स्ट्रीट फूड वाले अनुभव को पूरी तरह से किनारे कर दिया है, जिसकी शुरुआत में कल्पना की गई थी। ये वास्तव में एक कमाल का तरीका है। और फिर ये पूरा काव्यात्मक सफर अपनी मंजिल पर पहुंचता है। इस मास्टरपीस पंक्ति के साथ ये दूरियां हमेशा ही नजदीकियां बुलाती है। ओ पिया, इस लाइन में एक अजीब सी तड़प है, एक ऐसी लालसा है जो सीधे उस पिया तक पहुंच रही है। ये केवल एक गीत का अंत नहीं है, बल्कि प्रेम की एक बहुत ही परिपक्व और गहरी समझ का प्रकटीकरण है। यहाँ स्रोत के अंदर एक बहुत ही शानदार विरोधाभास देखने को मिलता है। दूरियां बनाम नजदीकियां।
ये एक ऐसा विचार है जो बताता है कि कई बार अलगाव या फासले होने के बावजूद या शायद उन्हीं फासलों की वजह से ही किसी रिश्ते में एक अलग तरह की गहराई और असीम निकटता आ जाती है। यह दूर होकर भी पास होने का एक खूबसूरत एहसास है। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। क्या दूरियां असल में नज़दीकियां ला सकती हैं? क्या कभी-कभी दूर रहना किसी रिश्ते की डोर को और भी ज़्यादा मजबूत बना देता है? देसी तंदूरी पनीर के उस मसालेदार शीर्षक के पीछे छिपे इस खूबसूरत और रहस्यमयी गीत का यही सबसे बड़ा पैगाम है। ये एक ऐसा विचार है जिसे हम अपने साथ ले जा सकते हैं और जिस पर फुर्सत में विचार किया जा सकता है। इस मज़ेदार और गहरी चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।